हेलो जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किरण ब्लॉग में। तो यार सुबह सुबह का टाइम था और मैं डुग्गू का लंच तैयार कर रही थी। तो मैंने यहाँ रात को ही चना और मूंग की दाल भिगो के रख दी थी। फिर मैंने इसे अच्छे से वॉश किया और अब मैं इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार करूँगी। उसके लिए चीला बनाना था, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार किया। फिर मैंने साथ ही साथ सब्जियाँ, प्याज, टमाटर वगैरह पहले ही से काट के रख लिया था, क्योंकि फिर यार सुबह सुबह समझ में ही नहीं आता कि जो हाथ में आए पहले वो काम करो। स्कूल का टाइम में ऐसे भागता है। फिर मैंने यहाँ सारी सब्जियाँ वगैरह मिक्स करी और थोड़ा सा मसाला डाला इसमें, लाल मिर्च, नमक, जीरा, धनिया वगैरह इसमें थोड़ा सा मिक्स किया। और थोड़ी सी यार लाइट की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप लाइट को अवॉइड करिए, क्योंकि रूम में ही किचन है तो सारा एकदम लाइट वगैरह नहीं जला पाते, सब सोए रहते हैं तो नहीं कर पाते। फिर मैंने एक पेस्ट तैयार किया और फिर बाकी का मैं वीडियो ही शूट कर नहीं कर पाई, क्योंकि उसको सुबह सुबह स्कूल छोड़ना था, तो लेट हो रही थी, तो इधर उधर फ़ोन नहीं कर पाई। बस जल्दी जल्दी से उसको रेडी किया। और यहाँ रास्ते का हाल देखिए आप, इतना रात को बारिश हुई, इतना कीचड़ था। फिर मैंने उस जहाँ जहाँ कीचड़ था तो मैं उसको गोद में कीचड़ था तो मैं उसे गोद में उठा के जा रही थी, क्योंकि फिर पैदल जाता वो तो पैर से छींटे मार के पूरी यूनिफॉर्म खराब कर लेता है, तो इसलिए मैं उसको गोद में उठाई थी। और जहाँ जहाँ सूखा था, कीचड़ नहीं था, तो वो पैदल ही चल रहा था। और आज पहली बार ही ऐसा था कि सुबह मैं उसको छोड़ने आई नहीं, तो ये इसके पापा ही इसको बाइक से छोड़ जाते हैं सुबह सुबह। और हम दोनों लेट भी हो गए थे आज स्कूल के लिए, तो ये मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा पापा कहाँ है। तो मैं इसको बताई थी, बेटा पापा हॉस्पिटल गए हैं, इसलिए मम्मा आज छोड़ने आई है आपको। फिर मैंने इसको स्कूल में छोड़ा और फिर मैं घर वापस आई थी। तो आप रास्ते का हाल देखो यार, इतना कीचड़, रात को बारिश हुई है तो इसी हाल बेहाल था रास्ते का, कोई कुछ पूछे मत। तो आज धूप इतनी निकली थी, रात को बारिश और सुबह धूप के चक्कर में बच्चे भी बीमार पड़े हुए हैं। फिर मैं घर आ रही थी तो मैंने देखा मेरे बाहर ही मेरी बेटी मेरे इंतजार कर रही थी। ये सुबह सुबह उठ जाती है मेरे साथ ही। फिर मैंने इसको लिया और फिर मैं अंदर गई। अंदर जाके देखा तो भाई किचन में तो ऐसे लग रहा था जैसे एक भाई तूफान आया हो बड़ा। तो सुबह सुबह जहाँ जो चीज़ होती है बच्चे को भाई टाइम पे स्कूल के चक्कर में सारा सामान फैला पड़ा रहता। फिर मैंने इसको थोड़ा सा प्यार किया और इसको सुलाया। फिर ये सो गई तो मैंने बाकी का काम शुरू किया, जो भी था सब्जी वब्जी में कुछ काम उसके साथ ही, डुगू के साथ ही कर देती हूँ, फिर बाकी का उसके स्कूल के जाने के बाद ही करती हूँ। तो मैंने यहाँ सब्जी आज घिया, आलू और टमाटर की सब्जी बनाई थी। फिर मैंने यहाँ झटपट काम खत्म किया अपना, खाना आना बनाया, घर की साफ सफाई करी और मुझे उसको स्कूल भी लेने जाना था। तो नहा धो के मैं जल्दी से रेडी होकर उसको स्कूल लेने गई। छन छन भी थोड़ा लेट कर देती है, छोटी बच्ची है तो यार आप समझ सकते हैं बच्चे के साथ थोड़ा काम करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब मैं पहुंची तो उसके स्कूल के बच्चों की छुट्टी होने लगी थी। फिर मैं जल्दी जल्दी से उसके स्कूल के अंदर गई और फिर उसकी मैम ने मुझे बताया कि आज अदिक ने अपना लंच गिरा दिया। तो मैंने बोला मैम कैसे गिर गया? कह रहे खा रहा था तो बच्चा है, लंच गिरा। मैंने कहा कोई नहीं, घर जाके उसको मैं खिला दूंगी। तो यहाँ देखिए मैं बात ही कर रही थी, फिर अंदर से डुग्गू आ गया है, देखिए कैसे आ रहा है। हाथ में उसके कार्ड वार्ड है, आज उसके यहाँ कुछ प्रोग्राम था तो इसलिए, और उसके साथ ही गणपति विसर्जन भी था। तो फिर बाहर आई, मैंने देखा कि उसके गले में टाई नहीं है। फिर मैंने बोला टाई कहाँ? तो इसने बताया कि अंदर ही है। फिर मैं अंदर गई तो मैंने बोला मैम इसकी टाई, तो उनके स्टाफ ने फिर मुझे टाई दी। और मैं फिर वापस, हम दोनों आ रहे थे तो फिर उसने फिर मेरे से आके रास्ते में फिर वही सवाल करने लगा कि मम्मा पापा अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आए? मैंने कहा नहीं बेटा अभी पापा नहीं आए, और हॉस्पिटल में इनका कुछ बहुत ज़रूरी काम रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो मैं इसकी कहानी बड़ी लंबी है, आपको कभी फुर्सत से बताऊंगी। तो हम दोनों बातचीत करते करते घर आ रहे थे और डुग्गू ने देखा कि छंचन उनका उसका इंतजार कर रही है। इसने रास्ते से इतनी दौड़ लगाई कि उसकी सिस्टर उसका इंतजार कर रही, भागता हुआ गया। फिर मैंने इसको गोदी लिया और भाई हम अंदर गए। हमने कहा बेटा हम तीनों आराम से जाके मस्ती करेंगे। तो फिर मैं, डुग्गू, छंचन अंदर गए। फिर ये शाम को आ गए थे, इनको कुछ शॉपिंग करने जाना था, तो फिर मैं और ये हम दोनों शॉपिंग करने चले गए। इनने कुछ चप्पल वगैरह देखी, फिर मैं भी कुछ अपने लिए देखने लगी। तो मुझे यहाँ पे अपने लिए तो कुछ नहीं दिखा, पर डुग्गू और छन-छन के लिए बहुत प्यारी-प्यारी क्यूट सी शर्टें दिख गई और मैंने उनको देखा। मैंने कहा फिर आऊँगी तो दोबारा से मैं लेके ज़रूर जाऊँगी। फिर बाद में मैं अपने लिए सूट वगैरह भी देखने लगी, भाई लालच आ गया। दे इतने सुंदर-सुंदर सूट थे ना कि ऐसा लग रहा था ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। फिर इन्होंने चप्पल ली, बिल करवाया। फिर मैं नीचे आई तो मैंने देखा और भी सुंदर-सुंदर सूट थे यार। मैंने बोला अब तो मुझे एक सूट दिला ही दो। फिर उन्होंने मुझे एक सूट दिलाया। फिर हम दोनों ने बस कपड़े-वपड़े थोड़ी शॉपिंग करी और हम दोनों घर आए। आज का फिर हमारा दिन कुछ ऐसे ही गया यार। थोड़ा वीडियो को देखो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब, क्योंकि आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को मैं करती हूँ यही यही एंड, और मिलती हूँ आप वीडियो में, तब तक